आने वाले टाइम पे 100 से भी ज़्यादा दिखा देगी। कितना? 100 से भी ज़्यादा। क्यों दिखा देगी? क्योंकि भैया वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज अपन जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है अवांस टेक्नोलॉजी। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आज की इस वीडियो में अपन इस कंपनी के बारे में कि अभी इस कंपनी के शेयर को खरीदने का सही टाइम है या नहीं है, और अगर आपने पहले से खरीद रखा है तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे होल्ड कर सकते हो या नहीं। और हाँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर। यह वीडियो मैं केवल एक एजुकेशन पर्पस के हिसाब से बना रहा हूँ। अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हो या इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो तो एक बार अपने फाइनेंसर से जरूर डिस्कस कर लीजिएगा। और हाँ, बायो में लिंक है मेरे इस टेलीग्राम चैनल का। यहाँ पर मैं एवरीडे जो ट्रेड मैं लेता हूँ वो ट्रेड यहाँ पर प्रोवाइड करवा देता हूँ। अगर आप चाहो तो ये टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है। तो देखिए, कंपनी एक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी है। कंपनी सॉफ्टवेयर रिलेटेड प्रोडक्ट बनाने का काम करती है, ठीक है। वहीं कंपनी का मार्केट कैप कितना है तो आप देख सकते हो, कंपनी का मार्केट कैप है 172 करोड़ का। कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है तो आप देख सकते हो, कंपनी के ऊपर कर्जा है 51.50 करोड़ का। इसके ऊपर कर्जा देखने को मिल रहा है। एक साल के अंदर इस कंपनी ने कितना लो और हाई लगाया है तो देखिए, इस कंपनी के शेयर ने 76 पैसे का लो लगाया है और 1 रुपये 71 पैसे का इसने हाई लगाया है। करंट क्या चल रहा है अभी? 87 पैसा, ठीक है। इसकी बुक वैल्यू कितनी है? 1 रुपये 92 पैसे की इसकी बुक वैल्यू, मतलब बुक वैल्यू से भी कम ट्रेड कर रहा है ये शेयर। ये एक अच्छा सिग्नल है, ठीक है। पीई कितना है? 19.30 का। आरओई कितना है? 1.31। आरओसी कितना है? 1.35। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब ओवरऑल क्या है कंपनी भैया? प्रॉफिटेबल है। आप देख सकते हो 8.93 करोड़ का इसने प्रॉफिट जनरेट कर रखा है। प्रमोटर होल्डिंग कितनी है तो देखिए, प्रमोटर होल्डिंग हमें यहाँ पर बिल्कुल कम देखने को मिल रही है, 0.68% की। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है तो आप देख सकते हो 915% की यहाँ पर हमें प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है, ठीक है। सेल्स में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है तो यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्या ये कंपनी अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करती है तो यहाँ पर डिविडेंड में भी ये कुछ भी डिविडेंड पे नहीं करती है। फेस वैल्यू कितनी है इसकी? 1 रुपये की। रिटर्न ऑन एसेट्स 1.06%, ठीक है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए। अब बात कर लेते हैं कंपैरिजन की कि इस कंपनी का कंपैरिजन हमें किस किस कंपनी के साथ देखने को मिल रहा है। तो भाई साहब, ये कंपैरिजन वाला सेक्शन है। आप देख सकते हो 1 से लेके 8 कंपनी हमें यहाँ पर दिख रही है। वहीं पर 8वें नंबर पर है अवांस टेक्नोलॉजी। अगर आप देखोगे तो इसका शेयर एकदम बिल्कुल पेनी स्टॉक है इस फील्ड में। वहीं इस कंपनी का मार्केट कैप भी बहुत छोटा है, ठीक है। अगर आगे जाके इस कंपनी का मार्केट कैप बड़ा होता है तो इसका शेयर भी हमें बहुत अच्छा ट्रेड करता हुआ दिख जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रॉफिट और लॉस की कि भैया कंपनी जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर भी रही है या नहीं। तो भाई साहब, आप देख सकते हो ये अपने सामने 2016 से लेके 2024 की रिपोर्ट है, ठीक है। प्रॉफिट और लॉस वाला सेक्शन, यहाँ पर हमें 2019 नहीं दिख रहा है। बस देखो, 16 दिख रहा है, 17 दिख रहा है, 18 दिख रहा है, 19 कहाँ गया, 20 कहाँ गया, उसके बाद 21 भी नहीं है, ठीक है, 22 भी नहीं है, 23 है और 24 है। हो सकता है कि ये जो सीन है बीच का, यहाँ पर कंपनी बंद हो चुकी थी 19, 20 और 21 में और 22 में। 4 साल तक कंपनी बंद हो चुकी थी। उसके बाद 4 साल बाद इस कंपनी ने वापस से वापसी करी है 2023 में, ठीक है, 23 और 24। अब देखते हैं कि ये कंपनी हमें क्या दिखाती है। तो देखो, सबसे पहले आप ये समझो सेल्स वाला सेक्शन। तो सेल्स इसकी हमें लगातार अब पहले से इंक्रीज होती हुई दिख रही है, ठीक है। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो एक्सपेंसेस भी इसके पहले से बेहतर हमें इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, ये देखिए। अब देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो पहले कुछ भी नहीं, 2024 में इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी करा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो देखिए, नेट प्रॉफिट में भी यही सीन है। टैक्स वैक्स सब कुछ पे करने के बाद नेट प्रॉफिट में हमें 2024 में प्रॉफिटेबल दिख रही है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो पहले तो कुछ भी नहीं था, 2024 में दिख रहा है। अब ये कंपनी क्या कर रही है? वापसी कर रही है। ये चीज़ हमें चार्ट पर भी बखूबी देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब चलते हैं सीधे बैलेंस शीट पर कि बैलेंस शीट इसकी क्या बोल रही है। तो देखो, बैलेंस शीट में भी वही सीन है 2016 से आप तो देखो, बैलेंस शीट में भी वही सीन है 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 नहीं है, 23, 24, ठीक है, ये है। तो अब देखिए, यहाँ पर इक्विटी कैपिटल को अगर हम समझे तो इसकी इक्विटी ऐसी की वैसी हमें दिख रही है। रिजर्वेस की अगर हम बात करें, अगर हम रिजर्वेस की बात करें तो आप देख सकते हो रिजर्वेस में भी इसका हमें कुछ सीन अब बढ़ता हुआ दिख रहा है पहले से। वहीं अगर हम टोटल लाइबिलिटी और एसेट्स की अगर हम बात करें तो देखिए, लाइबिलिटी इसकी जितनी है उतने एसेट्स भी अवेलेबल है, ठीक है। अब लाइबिलिटी और एसेट्स दोनों अब हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। मतलब कंपनी क्या कर रही है? कंपनी वापसी कर रही है। पहले आई थिंक ये बंद हो चुकी थी, ठीक है। अब इन्वेस्टर वाले सेक्शन को देख लेते हैं कि इस कंपनी के शेयर किस किस ने कितने होल्ड कर रखे हैं।
तो भाई साहब ये है शेयर होल्डिंग वाला सेक्शन। आप देख सकते हो 2017 से लेके 2024 की ये रिपोर्ट है। यहाँ पर आपको 19 भी दिखेगा, 20 भी दिखेगा, 21 भी दिखेगा और 22 भी दिखेगा। ठीक है, अब देखिए 2017 में प्रमोटर के पास कितने शेयर थे, 0.88%। वो वैसे के वैसे ही रहे। 2024 में इन्होंने कुछ शेयर निकाले हैं और अभी करंट में कितने हैं, 0.78%। अब यहाँ पर सारा पैसा लगा किसका है, तो वो है भैया केवल आम जनता का। 2017 में 99.12%, वहीं अभी अगर 2024 में देखें तो 99.32% शेयर पब्लिक के पास है। ठीक है, तो ये तो पब्लिक का सीन हो गया। अब चलते हैं सीधे चार्ट पे कि चार्ट आखिर इसका क्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये हम 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। आप देख सकते हो कंपनी शेयर मार्केट में कब आई थी, 1 जुलाई 2002 में। तब इसका शेयर लिस्टेड हुआ था 7 रुपये 12 पैसे पे। ओवरऑल हाई कितना है इस कंपनी का, उसको समझो सबसे पहले। तो ओवरऑल हाई है इसका भैया ये यहाँ पर लगभग 36 रुपये 90 पैसे का। ओवरऑल लो कितना लगा चुकी है उस चीज़ को भी समझ लेते हैं। तो ओवरऑल लो है भैया, चलो ये तो पुराने हो गए। यहाँ पर नए लो को हम देखते हैं। नया लो इसका कितना है, तो वो है लगभग यहाँ पर 2 पैसा। ठीक है, 2 पैसा कब का है ये भैया, आप उस चीज़ को समझो 2020 में। ठीक है, उसके बाद अभी हमने देखा कि 22 तक तो कुछ भी सीन नहीं था। 23 में जाके इस कंपनी ने वापसी करी। तो आप देखिए 23 से सीधा अपर सर्किट दिखा रही है ये देखिए लगातार हमें अपर सर्किट। अब ये अपर सर्किट क्यों आया उस चीज़ को समझ लेते हैं। कहाँ तक का है हाई उसको भी समझो आप। 2 पैसे से डायरेक्ट 1 रुपये 71 पैसा। ठीक है, अब देखो कंपनी का कारोबार क्या है, टेक्नोलॉजी का। आने वाला सेक्टर किसका है भैया, टेक्नोलॉजी का। एआई का ज़माना आ चुका है। ठीक है, सारी चीज़ें आजकल टेक्नोलॉजी से ही हो रही है। आप किसी भी चीज़ को देख लो, सब कुछ टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंड है आज। ठीक है, तो कंपनी का बिजनेस भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो अब यहाँ पर देखिए आने वाले टाइम पे ये कंपनी भी बहुत अच्छा ट्रेड कर सकती है। इसका शेयर भी ये जो अभी हमें फर्श पे दिख रहा है ये अर्श पे जा सकता है। ठीक है, बाकी इसमें रिस्क क्या है, रिस्क केवल एक ही है कि प्रमोटर के पास होल्डिंग नहीं है, सारा पैसा पब्लिक का लगा है, बस ये रिस्क है। बाकी अगर आप देखोगे कंपनी लगातार प्रॉफिट कर रही है, कंपनी ने वापसी करी है। पहले कंपनी बंद हो चुकी थी, अभी ये जो शेयर आपको दिख रहा है कितना दिख रहा है, अगर आप इसको देखोगे तो 0.87 पैसा। अगर कंपनी इसी तरीके से प्रॉफिट जनरेट करने लग गई है, जिस तरीके से इसका कारोबार अभी 2024 में चल रहा है उसी तरीके से चलने लग गया, तो ये कंपनी आपको आने वाले टाइम पे 100 से भी ज़्यादा दिखा देगी। कितना, 100 से भी ज़्यादा। क्यों दिखा देगी, क्योंकि भैया सेक्टर क्या है, टेक्नोलॉजी सेक्टर, और आने वाला टाइम टेक्नोलॉजी का है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये यहाँ गया, अब यहाँ पर कंसोलिडेशन चल रहा है। देखो होता है ऐसा ही है। अभी किसी किसी ने अगर यहाँ पे इसको यहाँ पर खरीद रखा है 2 पैसा 10 पैसा 20 पैसा, तो वो बंदा तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेगा भैया, क्योंकि उसका पैसा लगभग कितना हो चुका है, 6-7 गुना हो चुका है। तो यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। अब ये जो प्रॉफिट बुकिंग है ये कहाँ तक आ सकती है उस चीज़ पे भी अपन नज़र डाल लेते हैं एक बार। तो देखो ये है लो और ये है हाई, है ना। तो 0.6 का लेवल कहाँ आ रहा है अपना, उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो वो है यहाँ पर लगभग। तो देखो ये जो कंपनी का शेयर है ना, अगर इसके नीचे जाए तो आप अपनी होल्डिंग निकाल देना। किसके नीचे, मतलब 65 पैसे के नीचे आए ये तो आप इसको निकाल देना। 65 पैसा या 60 पैसे पे आए तो आप इसको निकाल ही देना, फिर होल्ड मत करना। दोबारा से अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिखे बाय करने की तो ही बाय करना, नहीं तो मत करना। ठीक है, यहाँ पर ये कंसोलिडेशन चल रहा है। अभी देखो यहाँ से ये वापस से हो सकता है यहाँ आए, यहाँ पे कंसोलिडेशन करे और सीधा अप मूव दिखाए। ठीक है, आई होप आपको सारा कुछ इसका सीन समझ में आ चुका होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ अगली वीडियो में किस कंपनी के ऊपर बनाऊँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारी और सभी कंपनियों के बारे में एकदम विस्तार से डिटेल मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।